कली पुरुष कब प्रकट होगा, वो यरूशलेम पर कब्जा कब करेगा, डार्क फोर्सेस कब प्रकट होंगी, इनका अंत कब होगा, डिवाइन लाइट धरती पर कैसे प्रकाशित होगी, डिवाइन एरा का धरती पर कैसे अवतरण होगा। हेलो फ्रेंड्स, ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार लॉर्ड कल्कि के प्रकट होने से पहले कली पुरुष प्रकट होगा और वो यरूशलेम पर अपना अधिकार कर लेगा और स्वयं को भगवान सिद्ध करेगा। उसके बाद ही लॉर्ड कल्कि या उनके अनुसार उनके मसीहा प्रकट होंगे, जो उनके अकॉर्डिंग जीसस हैं। पर यह समझना होगा कि जीसस ने स्वयं को सन ऑफ गॉड कहा है और आने वाले अवतार को सन ऑफ मैन कहा है। इस पर हम कंटेंट बना चुके हैं और दूसरा कंटेंट भी लाएंगे, जहां हम आपको सन ऑफ मैन का एक्चुअल मीनिंग बिल्कुल उस वरदान से जो रावण ने अपनी मृत्यु के लिए ब्रह्मा जी से मांगा था कि नर और वानर के अतिरिक्त कोई देवता, गंधर्व, किन्नर या असुर उसे मार ना सके, कैसे है और क्या आध्यात्मिक रहस्य छुपा है सन ऑफ मैन में, इस पर हम कंटेंट फिर से लाएंगे। तो जीसस तो सन ऑफ गॉड हैं और भगवान सन ऑफ मैन हैं। जीसस ने खुद ही स्पष्ट बताया है कि वो आ चुके हैं, अब उनके पिता की बारी है। वो तो परमात्मा के पुत्र हैं, पर अब स्वयं परमात्मा आएंगे। इसका अर्थ यही है कि ये संस्कृति पहले तो 2000 वर्ष पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो इतनी कम अवधि वाली संस्कृति में अब उनके पिता की बारी है। अब उनके पिता की बारी है आने की, जो लॉर्ड कल्कि ही हैं। और सनातन की संस्कृति जो अनंत काल से चल रही है, इस युग चक्र में, मात्र इस युग चक्र में भगवान का ये 10वां और अंतिम अवतार है। तो बाइबल में जो भविष्यवाणी है वो भगवान के पुत्र के आने की नहीं है, स्वयं परमात्मा के आने की है। अब लॉर्ड कल्कि तो आ ही गए हैं, उनकी लीला चल रही है। अब तो आप जल, अग्नि और भूकंप की लीला भी स्पष्ट देख रहे हैं। रहस्यमयी बीमारियों से लोगों की मृत्यु भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पर। यरूशलेम से उत्पन्न देशों में युद्ध की विनाश लीला भी चल रही है। तो कलिकाल तो अब समाप्त ही हो गया है लगभग। अब कब कलिदानो प्रकट होगा, तो हम पहले ही बता चुके हैं। कलिदानो कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं है, ये मात्र एक युग है, तामसिक, नकारात्मक, अज्ञानता की ऊर्जा का युग है। दूसरे यूट्यूबर या एस्ट्रोलॉजर्स यदि कहते हैं कि कोई कलिदानो प्रकट होगा, तो ये उनकी अपनी समझ है। जब सतयुग, द्वापर और त्रेता नामक कोई देवता या दानव नहीं है, तो कलिदानो नामक भी कोई शरीरधारी दानव नहीं है। ये मात्र एक युग है। और इस समय जैसे लोग लॉर्ड कल्कि को देखना चाहते हैं, बहुत से लोग देखना चाहते हैं, कुछ एडवेंचर प्रेमी कलिदानो को भी देखना चाहते हैं, पर ना तो कलिदानो प्रकट हो रहा है और ना लॉर्ड कल्कि ही प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, लेकिन दोनों ही प्रकट हैं। तो क्या इस समय दोनों ही प्रकट हैं? बिल्कुल प्रकट हैं। कैसे? तो क्या इस समय धरती पर हर तरफ पाप, अत्याचार, पाखंड, आडंबर, अशांति का वातावरण नहीं है? कहीं अग्नि का प्रकोप है तो कहीं जल का तांडव, बर्फ और बाढ़ का, ठंड का प्रकोप है। भूकंप भी अब आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा युद्ध तो ऐसे चल रहे हैं जैसे बच्चे वीडियो गेम के आदी हो जाते हैं। ऐसा लगता है देशों को मरने मारने में बहुत मज़ा आ रहा है और कंपटीशन चल रहा है आपस में कि कौन किसके कितने ज़्यादा मार देगा। पर ऐसे में धरती पर पोल्यूशन और हीट वेव्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो कलिदानो वर्षों से छुपा था, तो वही तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। यही कलिदानो का प्रकट होना है। और यरूशलेम पर भी पिछले 2000 सालों से उसका ही कब्जा है। पहले जो मनुष्य छल, कपट, पापाचार, व्याभिचार, अत्याचार कर रहे थे, कर तो रहे ही थे पहले भी, पर वो काफ़ी कम था। और ना तो पहले इतने सीसीटीवी कैमरे थे, ना ही इतनी कनेक्टिविटी, ना कैमरों वाले मोबाइल। टेक्नोलॉजी ने जहाँ कलिदानो की ऊर्जा को बढ़ाया भी है, वहीं ये उसको प्रकट दिखा भी रही है। अब पापाचार, अत्याचार, यहाँ तक कि बलात्कार भी सब मनुष्य स्वयं ही प्रकट कर रहे हैं। यानी कलिदानो का भीभत्स रूप प्रकट हो गया है। अब ऐसे में भी कोई फैंटेसी कहानियों में डूबा रहे कि एक दिन बड़े बड़े दांतों वाला, बड़े बड़े सींगों वाला दैत्याकार कलिदानो प्रकट होगा और फिर भगवान लॉर्ड कल्कि उसका मुकाबला करेंगे, उसे हराएंगे।
और उसको मारकर धरती पर सतयुग प्रकट करेंगे। तो यही कलिदानों और डार्क फोर्सेस की सबसे बड़ी माया है। कलिदानों हो या डार्क फोर्सेस, उन्होंने मनुष्यों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण ही इस समय समाज में आडंबर, दिखावा, पाखंड और पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार सब मनुष्य करते हैं। स्वयं पापात्मा बने बैठे हैं और समझते हैं कि कलिदानों या डार्क फोर्सेस कहीं बाहर हैं। मनुष्य चेतना ही है, एनर्जी ही है, और इस समय मनुष्य अपने अंदर डार्क फोर्सेस और कलिदानों की अज्ञानता और अंधविश्वास की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। इसीलिए स्वयं को प्योर डिवाइन लव की एनर्जी में लाने के स्थान पर समझ रहे हैं कि कहीं और कलिदानों बैठा है और लॉर्ड कल्कि एक दिन उससे युद्ध करेंगे और उसे मार देंगे। अब सोचिए, मनुष्यों की इस कम अकली पर, मोटी बुद्धि पर डार्क फोर्सेस हों या कलिदानों, उनको कितनी हंसी आती होगी। वो तो प्रकट हैं। इस समय 95% मनुष्यों में, समाज में दिखती भयावह परिस्थितियाँ, युद्ध, मार काट, दुर्घटनाएं सब इसका प्रमाण हैं, जीता जागता प्रमाण है। इन प्रमाणों से मुंह चुराना ही मनुष्यों की अज्ञानता है, तामसिक ऊर्जा या लो नेगेटिव एनर्जी है, जिसमें कलिकाल के ज़्यादातर मनुष्य ट्रेवल कर रहे हैं। तो यरूशलेम में कलिदानों प्रकट होगा नहीं, वो पहले से ही प्रकट है और उसका कब्जा भी यरूशलेम पर ही है। इसीलिए उसकी ऊर्जा से ही उत्पन्न यरूशलेम से जो 3 अब्राहमिक धर्म उत्पन्न हुए हैं, यहूदी, इस्लाम और ईसाई, अब वो आपस में लड़कर मर रहे हैं। जाता हुआ कलिदानों या कलिकाल इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है, क्योंकि ये उसकी ही ऊर्जा से उत्पन्न है, और वो जाएगा तो इन नेगेटिव एनर्जीज को कैरी करने वाले धर्म को, उसको फॉलो करने वाले सभी लोगों को अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए बड़ी संख्या में इन युद्धों में जनहानि हो रही है। तो अब्राहमिक धर्मों को पालन करने वाले लोगों को, उसको फॉलो करने वाले लोगों को ये अपने साथ ले जाएगा। कलिदानों किसी दूसरी पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में स्थित किसी दूसरी पृथ्वी पर, जहाँ कलिकाल लगने वाला होगा, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत हैं, पृथ्वियाँ अनंत हैं और एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती है, मात्र शिफ्ट होती है। तो इस धरती पर जो भगवान कल की प्रकट हो गए हैं, उनकी ऊर्जा से धरती पर डिवाइन लाइट का प्रभाव हो रहा है। अब यहाँ कलिदानों और डार्क फोर्सेस के लिए स्थान शेष नहीं होगा भविष्य में। तो जैसी एनर्जी होती है वैसे ही लोग होते हैं, और जैसे समाज में लोग होते हैं वैसे ही युग का निर्माण होता है। ईश्वर एक ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा है, और सभी मनुष्य ईश्वर का ही प्रतिबिंब हैं, पर वो प्रतिबिंब हैं, मूल स्वरूप नहीं है। इसीलिए उनमें जब नेगेटिव एनर्जी की अधिकता होती जाती है तो धरती की एनर्जी लो हो जाती है और सतयुग का क्षय हो जाता है। सतयुग में ज़्यादातर मनुष्य सतोगुणी होते हैं और कलयुग में ज़्यादातर तमोगुणी। पर हर युग में सतो, रजो और तमोगुणी लोग होते ही हैं, क्योंकि सृष्टि ही त्रिगुणात्मक है। सिर्फ सतोगुण या तमोगुण से सृष्टि संभव नहीं है, क्योंकि ये माया लोक है, सत्य लोक नहीं है। यहाँ थोड़ा तमोगुण तो होगा ही। हाँ, सतयुग में ये सबसे कम होता है और कलयुग में सबसे ज़्यादा। इसीलिए सतयुग में ज्ञान की अधिकता होती है, लोग चेतना के रहस्यों को जानते हैं और मुक्त होते रहते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में रहते हैं और मनुष्यों की जनसंख्या सीमित होती है, इतनी कि सबको सभी संसाधन सुलभता से प्राप्त होते रहते हैं। पर कलिकाल में तमोगुण की अधिकता के कारण चेतना के रहस्य लुप्त हो जाते हैं, मनुष्य अज्ञानी और पाखंडी होते जाते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है, जन्म जन्म भटकते रहते हैं, और इसीलिए प्राकृतिक संसाधन कम होते जाते हैं और प्रदूषित भी होते जाते हैं और जनसंख्या विस्फोट भी हो जाता है। मनुष्य को भोग विलास पसंद आता है, पर मूलभूत सुख सुविधाओं से भी उनको वंचित होना पड़ता है, जैसे शुद्ध वायु, शुद्ध जल, प्राकृतिक शुद्ध वातावरण, सूर्य का प्रकाश और शुद्ध और पौष्टिक भोजन। तो कलिदानों तो प्रकट है और लॉर्ड कल्कि भी प्रकट है। कलिदानव समाज में पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार सब फैला रहा है, जाते जाते संपूर्ण पृथ्वी को पाप के ताप से जला रहा है। पर लॉर्ड कल्कि की ऊर्जा से ही अब मेटलिस्टिक वर्ल्ड का अंत होना भी प्रारंभ हो गया है, जो कलिदानों का मुख्य हथियार है।
यह मुख्य काली माया है, मनुष्यों को अपने जाल में फंसाने की, ईश्वर से विमुख करने की। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तो नष्ट हो ही रहा है, पर जो डिवाइन सोल्स हैं, अब ईश्वर की कृपा से, लॉर्ड कल्कि की ऊर्जा से ही उनकी जागृति भी हो रही है। उन्हें चेतना और स्वयं के सब सत्य और रहस्य भी पता चल रहे हैं। धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव हो रहे हैं। इस समय धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव हो रहे हैं। भगवान जो परमात्मा धरती पर अवतरित हुए हैं, उनकी ऊर्जा से। इसीलिए जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, भ्रमित होकर शहरों में आ रहे हैं। लोग समझ रहे थे कि बरसात में जंगल में पानी भर जाने से जानवर बाहर आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इस समय नई सभ्यता संस्कृति को प्रकट करने के लिए, इस सभ्यता संस्कृति को समाप्त करने के लिए ही धरती पर बहुत बड़ी भौगोलिक घटनाएं घटनी शुरू हो गई हैं। कुछ दिनों में ये सबको ज्ञात हो जाएगा। तो धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में जो बदलाव हो रहे हैं, इसी से जानवरों के मस्तिष्क भ्रमित हो रहे हैं और वो जंगल को छोड़कर बाहर आ जा रहे हैं शहरों में। और इसीलिए बहुत से मनुष्यों में इस समय भ्रम, एंजाइटी जैसी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे समय में ईश्वर का नाम जपना चाहिए और ध्यान, योगा, मेडिटेशन इत्यादि करना चाहिए। ये युग परिवर्तन का समय है, अमृत बेला है, पर समय विषम है। इसीलिए ध्यान साधना अवश्य करनी चाहिए और ज़्यादा चिंता परेशानी का बोझ ढोने के स्थान पर ईश्वर की कृपा के अधीन रहकर स्वस्थ प्रसन्न जीवन शैली का ही अनुसरण करना चाहिए। तो डिवाइन लाइट धरती पर कैसे प्रकट होगी? तो वो तो प्रकट हो चुकी है। ईश्वर जो धरा पर अवतरित हैं, वो प्रेम की ऊर्जा है, शुद्ध प्रेम की ऊर्जा है। उनके आने से ही धरती पर डिवाइन लाइट आ गई है और बहुत से चूजन वंस, स्टार सीड्स, डिवाइन सोल्स सब इस समय जागृत हो गए हैं भगवान की ऊर्जा से। और हमने पहले ही बताया है कि जैसी एनर्जी होती है वैसा ही युग होता है। एनर्जी ही सत्य है, मैटर नहीं। एनर्जी बदलते ही एरा बदल जाता है। तो लॉर्ड कल्कि के साथ डिवाइन लाइट धरती पर आ गई है। अब बहुत से जन समुदाय के धरती से बाहर होने का समय भी आ गया है। इसी कारण जनसंख्या घट जाएगी। सतयुग में सिर्फ जागृत आत्माएं ही प्रवेश करेंगी। बाकियों के लिए किसी दूसरी पृथ्वी पर आने वाला कलयुग इंतजार कर रहा है। एनर्जी शिफ्ट होती है, समाप्त तो होती नहीं है। हाँ, चेंज हो सकती है। कोई यदि चाहे तो हेट की एनर्जी से निकलकर लव की एनर्जी में आ सकता है। पर कलिदानों और डार्क फोर्सेस की माया बहुत तगड़ी है। ये अधिकांश मनुष्यों को अपने साथ ले जाएंगे, उन्हें प्रेम की ऊर्जा में आने नहीं देंगे। तो ऐसे में युद्ध, महामारियाँ, प्राकृतिक आपदाएं, जल और अग्नि के तांडव सब चलेंगे मनुष्यों की बड़ी आबादी को दुनिया से बाहर करने के लिए। डिवाइन एरा इसी तरह धरती पर अवतरित होगा। मनुष्य इस समय पापी और अज्ञानी हैं। वो ईश्वर का अर्धनारीश्वर स्वरूप भूलकर, उसको ना पूजकर अब ब्राह्मिक स्वरूप पूजते हैं। ईश्वर को पुरुष समझते हैं, उनकी अनेक पत्नियां समझते हैं। ईश्वर का, माँ भवानी का अपमान करते हैं और ईश्वर के विषय में गलत कहानियाँ पढ़ते और सुनते हैं। ऐसे में परमात्मा के पास वर्तमान सभ्यता संस्कृति को समाप्त करने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो महाविनाश निश्चित है। पर हाँ, उसके बाद सतयुग या डिवाइन एरा का धरती पर अवतरण भी निश्चित है। हरिओम।